नमोकार महामंत्र की ये तीसरी कक्षा है। कल हमने नमोकार मंत्र के संदेशों को सुना था। आज हम विषय को पुनः आगे बढ़ाते हुए विवेचना प्रारंभ करते हैं। नमोकार मंत्र के प्रभाव से तीनों लोक के भव्य जीव अवगत है। जीवन का प्रारंभ भी नमोकार मंत्र से किया जाता है और जीवन का अंत भी नमोकार मंत्र से ही किया जाना चाहिए। जैसे कि पूजा जल से प्रारंभ होती है और पूजा का अंत शांति विसर्जन भी जल से ही होता है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन नमोकार मंत्र से प्रारंभ होता है, जीवन का मध्य भाग भी नमोकार मंत्र के साथ ही गुजरता है और जीवन का अंत भी नमोकार के साथ ही होता है, उस व्यक्ति का परलोक नियम से अत्यंत ऊंचा और मोक्ष मार्ग के निकटवर्ती होता है। जो नमोकार मंत्र के साथ अपने जीवन का अंत करता है, वह अगली पर्यायों में मोक्ष मार्ग के और भी नजदीक आ जाता है। नमोकार मंत्र से अनेक सारे लाभ हैं। नमोकार से सांसारिक लाभ भी है, नमोकार से आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। ऐसा कोई लाभ नहीं है जो नमोकार मंत्र से छुपा हो या नमोकार मंत्र से जो ना होता हो, ऐसा कोई लाभ इस संसार में नहीं है। अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलती हैं। उनमें से कुछ एक कथाएं हमारे लिए कुछ अच्छा संदेश भी देती हैं। हमने कुछ कथाओं का आलोड़न किया है। उन कथाओं में से एक बहुत ही सुंदर कथा है। उस कथा को आपके सामने रखने के पूर्व पहले आज हम नमोकार मंत्र से हमारे लिए जो एक फिलॉसफी पढ़ने को मिल रही है, जो एक जैन दर्शन हमारे लिए समझ में आ रहा है, वह बात आपके सामने रखते हैं। नमोकार के 5वें पद में जो दोहे और सव शब्द आपके लिए बताए और उसमें सव शब्द का अर्थ जो बताया था वो क्या था? अतीत, अनागत और वर्तमान, ऐसे तीनों काल के मुनीश्वर, तीनों काल के पंच परमेष्ठी। और उसमें आपके लिए बताया था कि भूतकाल अनंत है, इसलिए नमोकार मंत्र कब से है? अनादिकाल से है, अनंत काल से है। और कब तक रहेगा? कोई अंत नहीं है, अनंत काल रहेगा। अनादिकाल से है और अनंत काल रहेगा। इसलिए नमोकार मंत्र का एक नाम है अनादि निधन मंत्र। क्या नाम है? अनादि निधन मंत्र। आपने सुना होगा ये नाम, अनादि निधन। इस शब्द का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है। अनादि निधन ये शब्द है। अन ये जो है उपसर्ग है और आदि प्लस निधन, निधन शब्द का अर्थ होता है अंत। मराठी में निधन हो गया है, गया बन गया। निधन यानी मर जाना, निधन यानी अंत हो जाना। और ये उपसर्ग है अनादि में अन, ये अन आदि के साथ भी लगता है और निधन के साथ भी लग जाता है। जब आदि के साथ लगता है तो बन जाता है अनादि, और निधन के साथ लगता है तो बन जाता है अनिधन। क्या बन जाता है? तो नमोकार कैसा है? अनादि है, अनिधन है। अनादि और अनिधन दो शब्दों को जोड़ दो तो बन गया अनादि निधन। क्या बन गया? जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है। अर्थात यह मंत्र अनादि काल से है, पांचों परमेश्वर
इससे समझ में ये आ रहा है कि यह संसार भी अनादिकाल से है। कब से है? संसार कब से है? जब नमोकार मंत्र अनादि है, तो नमोकार में जिन्हें नमस्कार किया गया वे पांचों परमेष्टि कब से? अपने आप अनादि से। जब पांचों परमेष्टि अनादि से हैं, तो उन्हें नमस्कार करने वाले श्रावक कब से हैं? जब अरिहंत भगवान अनादिकाल से हैं, तो उनकी प्रतिमाएं कब से हैं? उनके मंदिर कब से हैं? पूजन पाठ की परंपराएं कब से हैं? मुनि महाराज कब से हैं? मुनियों की दिनचर्या कब से है? मुनि महाराज जब भी होते हैं तो उनकी चर्या में रात और दिन का अंतर होता है, रात्रि की चर्या और दिन की चर्या। तो जब मुनि महाराज अनादिकाल से हैं, तो सिद्ध हो रहा है कि सूर्य और चांद का अस्तित्व भी कब से है? देखिए, हमें जाना है, आगे बढ़ना है, चिंतन को आगे ले चले। जब मुनि महाराज अनादिकाल से हैं, तो हमने मुनियों की चर्या पढ़ी है कि मुनि महाराज रात्रि में विहार नहीं करते, दिन में ही विहार करते हैं। अर्थात जब भी मुनि होंगे तब दिन और रात का भेद होगा ही होगा। संसार में कुछ एक स्थान ऐसे भी है जहाँ दिन रात का भेद नहीं है, जैसे 16 स्वर्ग, जैसे भोग भूमि, जैसे समो शरण। यहाँ दिन रात का भेद नहीं होता है। 16 स्वर्गों में कभी रात नहीं होती है, भोग भूमि में कभी रात नहीं होती है, समो शरण में कभी रात नहीं होती है। वहाँ दिन और रात का अंतर ही नहीं है। समो शरण में तो साक्षात भगवान रूपी सूर्य विराजमान है, रात क्या आएगी वहाँ? भोग भूमि में कल्प वृक्षों की ऐसी छाया है, प्रकाश है। कल्प वृक्षों का इतना तेज प्रकाश है, तेजांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं कि वहां रात ही नहीं पड़ती है। और स्वर्गों में तो सूर्य और चंद्र का अस्तित्व ही नहीं है, तो वहां दिन रात का भेद है ही नहीं, वहां विमानों की आभा है। बात समझ में आ रही है? परंतु जब भी मुनिराज होंगे तो वे कर्म भूमि में होंगे, और कर्म भूमि का काल जब भी होगा वहां दिन रात का भेद होगा, वहां सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मुनि महाराज अनादिकाल से हैं, नमोकार अनादि से, नमोकार में नमस्कार किए गए पांचों परमेष्टि अनादिकाल से, साधु अनादिकाल से, तो सूर्य और चांद का अस्तित्व कब से सिद्ध हो गया? कब से हुआ? और जब सूर्य चांद अनादिकाल से हैं, तो ये पेड़ पौधे, ये हवाएं, ये पानी, ये सृष्टि, ये कब से है? क्या केवल सूर्य और चांद अनादिकाल से है और सृष्टि नहीं होगी? मानव समाज होगा, सूर्य और चांद होगा, तो अपने आप सिद्ध हो रहे हैं कि पांचों स्थावर काय भी अनादिकाल से हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, समय, आकाश, ये सारी सृष्टि कब से है? अनादिकाल से। किससे सिद्ध हो रहा है ये? किससे सिद्ध हो रहा है? नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र के सौ शब्द से। वो सौ शब्द कहता है कि नमोकार अनादिकाल से है, वह सौ शब्द कहता है कि अनादि अनंत काल से साधु है। और जब सौ शब्द से साधु अनादिकाल से है, तो साधु से सृष्टि है, साधु से सृष्टि की सिद्धि हो जाती है। और उससे सिद्ध हो रहा है कि सृष्टि कब से है? कब से है? कब से है सूरज चांद? कब से है आकाश? कब से है तारे? कब से है हवाएं? कब से है पर्वत? कब से है गुफाएं? कब से है कंदराएं? कब से है नदियां? कब से है पत्थर? कब से है वनस्पति? ये सब कब से है? कब से है ये सारे इंसेक्ट्स, जीव जंतु, ये सब कब से हैं? अनादिकाल से। क्योंकि मुनियों का अहिंसा महाव्रत है, और अहिंसा महाव्रत वहां पाला जाता है जहां जीव राशि होती है, जहां 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय जीव होते ही हैं। नहीं तो किसको बचाएंगे महाराज? वहां जीव है तभी तो जीवों की हिंसा है, और हिंसा है तभी तो अहिंसा होती। मुनि महाराज है, वहां हिंसा करने वाले भी होंगे और वहां अहिंसा के भाव रखने वाले भी होंगे। धर्म नहीं बंधुओं, जिस बात की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं वो बात है जैन दर्शन। और वो जैन दर्शन कहता है कि इस सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, सृष्टि भी अनादिकाल से है। कब से है? यदि साधु अनादिकाल से है, नमोकार अनादिकाल से है, तो सृष्टि कब से है? सृष्टि भी अनादिकाल से है। इस सृष्टि
ये 3 शब्द वैदिक संस्कृति से आए हैं। कौन से? सृष्टि के विषय में, सृष्टि को लेकर के, इस संसार को लेकर के 3 शब्द बाहर आए। कौन से? कर्ता, धर्ता और हर्ता। और हमारा जैन दर्शन कहता है कि इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, ना करता है, ना धरता है, ना हरता है। ये बात हमारे लिए समझना है कि जब नवकार अनादिकाल से, सृष्टि अनादिकाल से, तो सृष्टि का रचयिता आया कहां से? सृष्टि का निर्माता आया कहां से? इसे कहते हैं ईश्वरवाद। कौन सा वाद कहते हैं? जैन दर्शन में, फिलॉसफी में ईश्वरवाद पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं। आदि पुराण ग्रंथ में ईश्वरवाद का इतना सटीक खंडन किया है कि जैन इस बात को कतई नहीं मानते कि सृष्टि को किसी ईश्वर ने रचा है। और आज हमारे बच्चे इस बात को सीख रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल्स में जाते हैं और जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल की फिलॉसफी हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है और बच्चे बचपन से ये सीख रहे हैं कि इस विश्व को किसी गॉड ने बनाया है। जबकि जैन धर्म इसे बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कि संसार को किसी ने बनाया नहीं है। यदि बनाया जाएगा तो फिर उसका आदिकाल आ जाएगा, फिर वो अनादि सिद्ध, सृष्टि अनादि सिद्ध नहीं होगी। सृष्टि अनादिकाल से नहीं तो फिर साधु अनादिकाल से कहां से होंगे? फिर नमोकार अनादिकाल से कहां से होगा? जबकि हमारा ये विश्वास है कि नमोकार मंत्र अनादिकाल से है, उसे नमोकार को ही किसी ने बनाया नहीं, तो सृष्टि को कौन बनाएगा? बना सकता है क्या कोई? हमें यही बात समझना है कि जैन ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं। इसके लिए अनेक तर्कणाएं प्रस्तुत की गई कि कैसे कोई ईश्वर इस संसार को बना सकता है। बोलते हैं कि क्रिएटर भी गॉड, ऑपरेटर भी गॉड और डिस्ट्रॉयर भी गॉड। और उन्होंने तीनों को 3 नाम दिए। ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माता है, विष्णु इस संसार का मेंटेनर है, ऑपरेटर है, धरता है, चलाता है, विश्व को चलाने वाला विष्णु है। और इस संसार को एक समय आएगा जब विनाश कर देगा। वो कौन? महेश। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा ने निर्माण किया, विष्णु ने इसे चलाया और महेश ने इसका नाश कर दिया। ये बात वैदिकों ने बताई और वही सब संसार में फैल रही है। आप सोचिए जरा, थोड़ा तो चिंतन करिए। वे कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, ये परमात्मा के ही 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों अलग अलग नहीं है, नाम अलग है, नाम अलग है, काम अलग है, किंतु परमात्मा एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, ये उनकी उक्ति है कि परमात्मा तो एक ही है। वो परमात्मा स्वयं कह रहा है, उनका परमात्मा स्वयं कह रहा है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, दूसरा तो कोई परमात्मा है ही नहीं। ना भूतो ना भविष्यति, ना हो सकता है, ना हुआ है, मैं अकेला हूं, ऐसा उनका परमात्मा गाता है। और जैन धर्म कहता है हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। जैन इस बात को नहीं मानते कि परमात्मा एक ही है। जैन कहते हैं कि आज तक अनंत सिद्ध हो चुके हैं और आगे भी अनंत सिद्ध होंगे। किसी की ठेकेदारी नहीं है, किसी की बकौती नहीं है कि एक परमात्मा बन के बैठ जाए और बाकी पुजारी के पुजारी ही बने रहे। जैन इस बात को कतई नहीं स्वीकार करते, है ना? ये बात आगे के आने वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा। पहले तो इस बात को समझ लें कि सृष्टि को कोई ईश्वर नहीं बना सकता है। आप बताइए, जैनों ने जिस ईश्वर को माना वो ईश्वर कैसा है? निरंजन है, निर्विकार है, वीतराग है, राग और द्वेष का लेश मात्र जिसमें नहीं है, विकारों की छाया भी जिसके ऊपर नहीं पड़ती है, 18 दोष जिसमें नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, चिंता नहीं है, अरति नहीं है, खेद नहीं है, विस्मय नहीं है, आश्चर्य नहीं है, डर नहीं है। ऐसे कितने दोष नहीं है? 18 दोष जिनमें नहीं है। वह वितराग परमात्मा जिसे पर पदार्थ के प्रति तनिक भी राग नहीं है, वो उस सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है? वो क्यों इस सृष्टि को रचेगा?
सृष्टि थी ही नहीं तो स्वयं ईश्वर कहां रहता था? प्रश्न आएगा कि नहीं? जब सृष्टि ही नहीं थी तो स्वयं ईश्वर कहां रहता था? और फिर उसने सृष्टि को कैसे बनाया? एक बिल्डिंग भी बनाना है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने लेबर्स चाहिए? आर्किटेक्चर चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? और कौन चाहिए बोले? एक इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, लेबर चाहिए, इंटीरियर डेकोरेटर चाहिए, हैं? चाहिए कि नहीं? मटेरियल चाहिए, मटेरियल, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, है कि नहीं? लेबर्स, डेकोरेटर, ये सब जब मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। एक बिल्डिंग को बनाने में इतने लेबर्स चाहिए, तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के लिए ईश्वर लेबर्स लाया कहां से? हैं? इतने सारे लेबर्स थे कहां जो इतनी सृष्टि को बनाता? और फिर ये भी तो सोचो कि ईश्वर था, निराकार था, निरंजन था, निर्विकार था, तो उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को एक इंद्रिय क्यों बनाया, किसी को दो इंद्रिय क्यों बनाया? यदि ये सृष्टि का निर्माता स्वयं ईश्वर है, उसी ने यदि ये जीव सृष्टि को बनाया है, तो उसने सबको इंसान क्यों नहीं बनाया? किसी को 4 पांव वाला जानवर क्यों बनाया? किसी को बिना पांव वाला पेड़ क्यों बनाया? किसी को इंसान बनाया, फिर इंसानों में भी किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र। ये वर्ण विभाजन क्यों हुए? कोई अमीर गरीब क्यों हुआ? कोई काला गोरा क्यों हुआ? कोई स्वस्थ और अस्वस्थ क्यों हुआ? क्या ईश्वर का ये काम था? यदि वो ईश्वर ही था, प्रभु था, सर्वशक्तिमान था, तो उसने सबको समान क्यों नहीं बनाया? यदि कहा जाए कि सबके अपने कर्म होते हैं, तो फिर कर्म को ही ईश्वर क्यों न मान लिया जाए? जब कर्म ही सब कुछ करता है तो ईश्वर का वहां क्या रोल है? इसका अर्थ है कि ईश्वर कर्म के सामने कमजोर है। वो ईश्वर यदि ये कहे कि मैं क्या करूं, उसके अपने कर्म थे, मैंने तो सबको वैसा ही बनाया जैसा उसका कर्म था, तो फिर तुम्हारे होने का क्या मतलब है? तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुम तो उसके कर्म भी बदल सकते थे, नहीं तो तुम्हारी अनंत शक्ति क्या काम की? बात समझ में आ रही है? यदि प्रभु थे, ईश्वर थे, सर्वशक्तिमान थे, तो फिर किसी के कर्म को बदलने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए थी। तुम ये नहीं कह सकते हो कि जीव सृष्टि अपने कर्मों से चल रही है, मैंने तो उनको उनके कर्मानुसार बनाया। इसका अर्थ है कि ईश्वर के सामने कर्म शक्तिमान है, ईश्वर कमजोर हो गया है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस बात को हमारे लिए समझना है कि जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, वे कभी किसी पर पदार्थ के कर्ता, धर्ता या हर्ता नहीं होते हैं। ये निश्चित है कि सृष्टि अपने अपने कर्मों से चल रही है, जीव राशि अपने अपने कर्मों से चल रही है। बीत रात भगवान का किसी भी जीव में और अजीव में हस्तक्षेप नहीं है। वे किसी के बनाने वाले या निर्माता नहीं है, वे राग और द्वेषी है ही नहीं, तो वे कभी किसी को ये, कभी को वो, किसी को ये ऐसा बना सकते हैं क्या? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं दिमाग में कि यदि ईश्वर ने ये बनाया था, ब्रह्मा ने समझ लो कि कर्मों के अनुसार बनाया, तो विष्णु ने थोड़ा सा ऑपरेट करते समय सबको समान कर डालना था। वो भी तो सर्वशक्तिमान था, विष्णु तो ऑपरेटर है, चला रहा है संसार को। फिर जीव पाप की ओर क्यों जा रहे हैं? फिर इंसान पाप क्यों करता है? क्या वहां विष्णु का रोल नहीं है? क्यों कोई व्यभिचार करता है? क्यों कोई भ्रष्टाचार करता है? कोई क्यों वेश्याव्यसन करता है? कोई क्यों दूसरों के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी कर रहा है? क्या विष्णु भी यही करवा रहा है? क्या विष्णु भी ऐसे ही बुद्धि सबको दे रहा है? यदि वहां भी जीवों का कर्म ही है, तो फिर विष्णु का क्या रोल है? क्या विष्णु आकर समझा नहीं सकता है? वो तो सर्वशक्तिमान है, हर एक के दिल में घट घट में रमता है। वो कहते हैं कि परमात्मा सबके घट घट में है, ये सब परमात्मा के अंश है। परमात्मा एक है और सृष्टि के सारे जीव परमात्मा के कौन है? अंश है। अरे परमात्मा का यदि अंश होता तो कोई व्यक्ति पाप क्यों करता?
वहां वो ईश्वर सारी सृष्टि का विनाश। कितने जीव मरेंगे? कितने जीव मरेंगे? अनंतानंत। कितने? अनंतानंत जीव राशि मौत के घाट उतार देता है। कैसा ईश्वर है? क्या ये ईश्वर का स्वरूप है? क्या ईश्वर के ये काम है कि जन्म दो और मार भी डालो? दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर के मन में भी दया नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर ही सृष्टि को बनाकर बिगाड़ दे, नाश कर दे? ये बात वे लोग बड़े जोर शोर से करते हैं और उन्होंने तो ऐसे भजन भी रचे। आपने प्रदीप जी का भजन सुना होगा। ईश्वरवाद की कितनी बदबू उस भजन में है। मारने वाला है तो ऐसी 12 भावना की पंक्ति है और वो अपने मंगल राय जी की भी पंक्तियां है ना। लोक अलोक आकाश वाणी फिर निराकार जानो, निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी में षट द्रव्य सो मानो। इसका करता, इसका कोई न करता, हरता अमिट अनादि है। जीवन खुद कर नाचे या में कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। अपनी करनी आप करे सिर और के धरता। अब खुद सब अपने पुण्य और पाप के करता है। संसार में कोई ईश्वर नहीं है जो आपके पुण्य और पाप के कर्ता बन जाए। बात समझ में आ रही? ईश्वर यदि करता होगा तो संसार में पाप ना होते, केवल पुण्य ही होता, केवल धर्म ही होता। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि नमोकार मंत्र के अनादि निरंतर सिद्ध हो जाने से सबसे बड़ी सिद्धि ये होती है कि इस सृष्टि को बनाने वाला ये संस्कार अपने बच्चों को दे, एक ज्ञान अपने बच्चों को दो कि बेटा ये जो स्कूल में तुझे पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल की हद तक ही रह। सच्चाई ये है कि संसार को कोई बनाने वाला ईश्वर नहीं है। हम ही अपने पुरुषार्थ से ईश्वर बनते हैं। हम ही अपने पुरुषार्थ से मनुष्य बनते हैं। हम ही अपने पुरुषार्थ से एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ईश्वर किसी का करता, धरता और हरता, 3 शब्दों को याद रखें। ना ईश्वर करता है, ना ईश्वर धरता। क्या लेना? करता, धरता, हरता। करता यानी निर्माता, क्रिएटर। धरता यानी धारण करने वाला, ऑपरेटर। और हरता यानी विनाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर। क्या जो भी। तो भगवान ऐसा ना निर्माता है, ना वो भगवान संसार को विनाश करने वाला है, ना वो चलाता है। हमारे यहाँ सृष्टि अपने आप चल रही है। नेचर, नेचर कहते हैं किसको है? बताओ किसको कहते हैं नेचर? प्रकृति। और प्रकृति किसे कहते हैं? जो अपने आप चलती है, जिसको कोई चला, जिसके ऊपर किसी का वश ना हो, उसी का नाम प्रकृति है। प्रकृति के ऊपर किसी का वश नहीं है। इसलिए ये नेचुरल है, ये सृष्टि नेचुरल है। ना किसी ने चांद तारों को बनाया है, ना किसी ने हवा पानी को बनाया है, ना किसी ने धरती को बनाया है, ना किसी ने पेड़ पौधों को बनाया है, ना किसी ने इस इंसान की मानव जाति को बनाया है। ना कोई बनाने वाला है, ना कोई बिगाड़ने वाला है। सब कुछ अनादि काल से है। ये तीनों लोग अपने अपने अनादि काल से, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार भटक रहे हैं और ये सृष्टि चल रही है, चल रही है, चल रही है। इसलिए सबसे पहले मिथ्या मत का खंडन हुआ। कौन से मत का? इस मत का नाम है ईश्वरवाद। क्या नाम है? ईश्वरवाद, जिसे जैन लोग मानते। ईश्वरवाद का हमारे यहाँ खंडन किया गया है। तो इस बात को सभी लोग अपने मस्तिष्क में बना करके रखें कि जैनों में ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है। इस वर्ल्ड को बनाने वाला कोई गॉड नहीं है। ये पहली बात यहाँ सिद्ध हुई। दूसरी बात कहते हैं कि कितने साधु हो चुके हैं? अनंत। कितने सिद्ध हो चुके हैं? कितने होने वाले हैं? अब पुनः दूसरा मत है ईश्वर अवतारवाद। कौन सा बात? ईश्वर अवतारवाद। वो कहते हैं कि संसार में एक ही ईश्वर है। वही ईश्वर बार बार माता की कोख में जन्म लेता है। जब जब भी
सीता है। ये अपना श्लोक नहीं है, ये ईश्वर अवतारवाद है। कौन सा वाद है? कि ईश्वर पुनर्जन्म लेता है, और हमारे यहाँ कहा है कि ईश्वर का पुनर्जन्म नहीं होता है। 18 दोषों में एक जन्म और मरण नाम के 2 दोष है। 18 दोषों में एक जन्म और एक मरण नाम का। हमारा भगवान कभी मरता नहीं है। हमारे यहाँ मुनिराज अरिहंत बन जाते हैं और अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं, और सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं, अनंत अनंत सिद्ध हैं, और वहां एक कहते हैं कि परमात्मा एक ही है। उसने ही पूरी ठेकेदारी ले रखी है। वही एक परमात्मा है और कोई दूसरा परमात्मा बन नहीं सकता है। भक्त भक्त ही बना रहेगा और भगवान भगवान ही बना रहेगा। और जैन धर्म कहता है कि हर आत्मा में प्रभु रमता है। बोलो, ये पंक्तियां याद करनी है। हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर आत्मा भगवान बन सकता है। ऐसी उदार विचारधारा इस संसार में केवल जैन दर्शन में और किसी भी दर्शन में हमारे लिए ऐसी उदार विचारधाराएं देखने को नहीं मिलती है। किसी भी फिलॉसफी में ऐसा है ही नहीं। केवल वैदिक ही वैसा नहीं, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध विचारधारा देख लो, इस्लाम विचारधारा देख लो, क्रिश्चियन विचारधारा देख लो, सांख्य मत वाले देख लो, चारवाक मत वाले देख लो, जितने भी अन्य मती हैं, अन्य संप्रदाय हैं, जितनी भी फिलॉसफी इस संसार में आज है, उनमें केवल एक जैन फिलॉसफी ये कहती है, बेधड़क कहती है कि परमात्मा एक नहीं है। हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता लेकर के चलता है। हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है, केवल उसको बाहर लाना है। क्या करना है? जैसे कि गड़ा हुआ धन होता है, आपकी घर की जमीन में, घर के कोने में एक सोने का घड़ा गड़ा हुआ है, खोद के देखो। जब तक पता नहीं रहता है, जब तक पता नहीं रहता है, तब तक हम बिल्कुल बेखबर है, अनजान है, कंगाल है। क्या है? कंगाल है, भीख मांग रहे हैं, गरीबी के दिनों से गुजर रहे हैं, और उसी के घर में, घर के कोने में नीचे 2 फीट नीचे सोने का घड़ा है। नीचे सोने का घड़ा है और ऊपर ये कंगाल बना बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। और जब उसको पता चल जाता है तो वो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करके वो गड़ा हुआ धन बाहर ले आता है। संसारी जीवों की भी यही दशा है। हर आत्मा में परमात्मा है, वो गड़ा हुआ धन है, वो गड़ा हुआ सोना है, खदान का सोना है। केवल उसको बाहर लाने की आवश्यकता है। जिस दिन वो बाहर आ जाता है, वो अरिहंत और सिद्ध बन जाता है। फिर वो संसार में नहीं रहता है। ये हमारे यहाँ कहा गया कि हम सब खदान के सोने हैं। आप भी और हम भी कौन है? हमारा नंबर लग गया खदान में से बाहर आने के लिए। हमको देख लिया है देखने वालों ने कि ये इतना पार्ट बाहर निकालना है, हमको बाहर निकाल लिया है, और हम अभी उसी की तरफ है ना, जितने भी साधु हैं। और आप ऐसे खदान के सोने हो जिसकी तरफ अभी किसी की नजर नहीं गई, आपकी भी नजर नहीं गई है। आप सब सोने हो, किंतु कैसे हो? खदान के सोने हो। कितना कालीमा ऊपर से रंगी हुई है। जिस दिन आपकी नजर आपकी तरफ चली जाएगी कि मैं तो सोना हूं, उस दिन आप अपने ऊपर की वो किट कालीमा हटा दोगे और 24 कैरेट वाले सोने जैसे अरिहंत और सिद्ध बन जाओगे। हम बादलों में छुपे हुए सूर्य हैं। कौन से सूर्य है? हमारी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी है। उस सूर्य को अरिहंत और सिद्ध भगवान ने बाहर ला करके खड़ा कर दिया, ऊपर के बादल हटा दिए, और हम कैसे सूर्य हैं? बादलों में छिपे हुए सूर्य हैं। हमें केवल बादलों को हटाना है, ये कर्मों को हटाना है, ये शरीर का कवर उतारना है, तो हम भी वैसे ही सूर्य हैं जैसे सिद्ध भगवान हैं। हर आत्मा में प्रभु है, केवल प्रभु बनने का पुरुषार्थ करना है। वैसे निमित्त चाहिए और वैसा उपादान चाहिए। जब निमित्त और उपादान एक हो जाते हैं तो वो परमात्मा बाहर आ जाता है। तो जैन कह रहे हैं कि यहाँ किसी की बपौती नहीं है,
जो कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है काल्पनिक है। क्या है? गढ़ा हुआ है, ऐसा ना किसी ने देखा है ना किसी ने अनुभव किया है, ये सिर्फ गढ़ी हुई बातें हैं, कपोल कल्पनाएं हैं कि कोई ईश्वर। आप ये मान लोगे कि सीधे भगवान वापिस संसार में आ जाएंगे और जन्म लेंगे और उन्हें दया आ जाती है और उन्हें लगता है कि सबको सिखाना चाहिए। एक बार जो भगवान और सिद्ध बन गए, उन्हें इस संसार की कोई पड़ी नहीं है कि संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना भी सिखाओ, संसार में जो अपने कर्मानुसार चलने वाला है वो तो चलता ही रहेगा। प्रेरणाएं देना है, धर्म सिखाना है, वो काम करते हैं अरिहंत भगवान, वो सिखाकर चले जाते हैं, वो इंटरफेयर नहीं, रास्ता दे जाते हैं। क्या दे जाते हैं? अरिहंत भगवान रास्ता देते हैं, मार्ग देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, किंतु किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो किसी को हाथ पकड़ करके महाराज नहीं बनाएंगे, हाथ पकड़ करके ये जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबको केवल रास्ता, सूर्य है, सूर्य है, रास्ता दिखाना उसका काम है, प्रकाश देना उसका काम है। किसका? सूर्य का काम क्या है? क्या काम है? प्रकाश देना। और प्रकाश में अब पुण्य करो या पाप करो, क्या सूर्य आपके जीवन में इंटरफेयर करता है? उसने केवल क्या दिया? प्रकाश। उस प्रकाश में कोई मंदिर जा रहा है, उसी प्रकाश में कोई मार्केट जा रहा है, उसी प्रकाश में कोई बिजनेस करने जा रहा है, उसी प्रकाश में कोई वेश्या दर्शन करने जा रहा है, उसी प्रकाश में कोई डांस और बार में जा रहा है। सूर्य का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, वो तो प्रकाश दे रहा है, उसमें तुम्हें प्रेरणा नहीं। अत्यंत सिद्ध होने वाले हैं, वो हम में से ही होने वाले हैं, ऊपर से कभी नीचे आने वाला। इसलिए दूसरे मिथ्या मत का खंडन इसी नमोकार मंत्र से हुआ। कौन से मिथ्या मत का? ईश्वर अवतारवाद। कौन सा? अरे जब बीज को ही जला दिया तो पेड़ कहां से बनेगा? पेड़ को आधे से काट दो तो भी पेड़ बन जाएगा, है ना? और पेड़ को जड़ से काट दो तो भी पेड़ की बनने की संभावनाएं हैं। कैसे हैं? क्योंकि उसके फल में उसके बीज छुपे हैं। बीज को और बो दोगे तो और पेड़ उग जाएगा। जड़ को काटने से काम होने वाला नहीं है, बीज को जलाना होगा। किसको जलाना होगा? और जब बीज को ही जला लोगे तो फिर पेड़ उग सकता है क्या? इस संसार का बीज कर्म है और उस कर्म रूपी बीज को अरिहंतों ने जला के खाक कर दिया है और वे सिद्ध बन चुके हैं। अब वापिस जब बीज ही नहीं तो फल कहां से आएगा? पेड़ कहां से आएगा? जब कर्म ही बचे नहीं है, राग द्वेष से संसार चलता था, वो राग द्वेष ही नहीं बचा है, तो फिर वो वापिस किसी माँ की कोख में जन्म क्यों लेंगे? ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। पुनः ईश्वर स्वयं को संसारी नहीं बना सकता है। अरे जन्म लेते हैं, बाल क्रीड़ा करते हैं, हफ्ते मुड़ते हैं, वो भगवान जो एक बार सिद्ध बन गया और अग्नि मुदने वाली पर्याय में आएगा और ऐसे बचपना करेगा, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ ईश्वर अवतारवाद भी नहीं है, हमारे यहाँ एक परमात्मा नहीं है, हमारे यहाँ नए नए परमात्मा बनते हैं। और सिद्धांत कहता है कि हर 6 महीने में 608 जीव अरिहंत सिद्ध बनते हैं। क्या बनते हैं? सिद्ध भगवान बनते हैं। कितने जीव? हर 6 महीने और 8 समय में, 6 महीने और 8 समय में निगोदिया राशि से 608 जीव बाहर निकलते हैं और मनुष्य राशि से 608 जीव सिद्ध बन जाते हैं। हर 6 महीने में ये काम होना ही होना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब एक साल में कितने सिद्ध बनने वाले हैं? 1216। कितने? 1216 जीवों को सिद्ध बनना ही है। आप कहोगे कि यहाँ से तो मोक्ष नहीं होता, किंतु ऐसी कुछ भूमियां हैं, कर्म भूमियां, जहाँ नित्य चतुर्थ काल है, दुखमा सुखमा काल है, जैसे कि विदेह क्षेत्र। उस क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं है, वहां कभी 5वां 6वां पहला दूसरा तीसरा काल आता ही नहीं है। इसलिए वहां हमेशा मोक्ष मार्ग खुला है, सिद्ध बनने का मार्ग खुला है। इसलिए यहाँ से नहीं तो वहां से तो सिद्ध बनने ही वाले हैं। वर्तमान का कोई समय ऐसा नहीं है कि जब सिद्ध नहीं बनते हो। हर 6 महीने में कितने जीव? 608 जीव निगोदिया पर्याय से बाहर निकलेंगे और मनुष्य राशि में से 608 जीव कहां चले जाएंगे? सिद्ध बनना ही बनना है। नए नए सिद्ध परमात्मा
इनकमिंग है क्या? अनादि काल से जितने जीव इस संसार में हैं उतने ही हैं, नए नए जीव बनते नहीं हैं, जीवों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जीवों का क्रिएटर कोई नहीं है, द्रव्य जितने हैं उतने ही हैं, पर्याय बदलती है। क्या बदलती है? पर्याय बदलती है। जीवों की पर्याय बदल सकती हैं, किंतु नए नए जीवों का निर्माण कोई नहीं कर सकता। क्रिएशन नहीं है, द्रव्य का क्रिएशन नहीं है, तो जीव नए नहीं बनते हैं। तो कहते हैं कि जब संसार में नए नए जीव तो होते ही नहीं, बनते ही नहीं, है ना? केवल एक गति से दूसरी गति में आना जाना बना है, बस नए जीवों का निर्माण नहीं है। और सिद्ध तो हो रहे हैं, हर 6 महीने में 608 जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, अनादिकाल से जा रहे, अनंत चले गए। तो बोले एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि संसार खाली हो जाएगा, जैसे गड्ढा खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए पहले ही दिन आपके लिए जो सिखाया था वो याद कर लो। संख्यात असंख्यात और संख्यात असंख्यात और अनंत। अनंत शब्द का क्या अर्थ बताया था? जिसका अंत है ही नहीं। अरे जिसका अंत है ही नहीं। और संसार में जीव कितने हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। कितने जीव हैं? अनंत अनंत संसार में जीव है, और उसमें से सिद्ध बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अनंत में से अनंत भी चला गया तो माइनस में 0 आने वाला। अनंत ही एक ऐसी राशि है, समझ लो इस बात को। 10 में से 10 माइनस कर लोगे तो 100 में से 100 माइनस कर लोगे तो, किंतु अनंत में से अनंत माइनस करोगे तो अनंत ही बचेगा। कितना बचेगा? नास्ति अंत यस्य सः अनंत। जिसका अंत है ही नहीं। यदि अंत आ जाए तो फिर वो अनंत नहीं। यदि अंत आ जाए तो फिर वो अनंत नहीं हो सकता है क्या? जब वो अनंत ही है तो फिर अंत आने वाला। इसलिए अनंत प्लस अनंत इज इक्वल टू अनंत इंटू अनंत। बोलो, मैं चारों फॉर्म बता रहा हूं। अनंत प्लस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत इंटू अनंत इज इक्वल टू अनंत डिवाइडेड बाय अनंत। तो भी अनंत। अंत अनंत का अंत ही नहीं। चाहे प्लस माइनस कर लो या मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, उसका अंत आने वाला नहीं है। इसमें संसार के जीव अनंत हैं, इसमें से अनंत जीव सिद्ध बन जाएंगे तो भी संसार में अनंत जीव रहेंगे। इसीलिए सृष्टि अनादि से अनंत है, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। बस इस बात को हमारे लिए समझना है। हम में से ही अनंत जीव राशि, भव्य जीव राशि इस मोक्ष मार्ग के ऊपर चलेगी और मुक्ति को प्राप्त करती रहेगी। अरिहंत अवस्था में आते रहेंगे, जीवों को मार्ग दिखाते रहेंगे और सिद्ध बनते रहेंगे। ये अनादि परंपरा है। ये परंपरा हमारे लिए समझ में आती है नमोकार मंत्र से। किससे समझ में आती है? नमोकार महामंत्र से। तो इन सारी बातों को समझते हुए चले। और भी बातें हैं, आने वाले दिनों में बताऊंगा। बोलिए महावीर भगवान।